Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of these statements are correct? Option A, deviation from ideal arrangement in entire rows of lattice point are called point defect. Option B, deviation from ideal arrangement around a point or an atom in crystal substance are called line defects. Option C, the irregularities in the crystal structure are called crystal defects. And option D is F center gives lilac कलर टू KCl क्रिस्टल। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट। बच्चों क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? क्रिस्टल डिफेक्ट्स उन्हें बोलते हैं जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट जो क्रिस्टल का होता है, अगर उससे कोई भी डेविएशन देखने को मिलता है, कोई इरेगुलरिटी देखने को मिलती है हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारे पास क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। तो जो हमारी स्टेटमेंट सही सी है कि इरेगुलरिटीज हो जाती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, उसे कोई क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं हमारे पास कैसी कैसी इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कोई आइडियल क्रिस्टल को मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, कोई आइडियल क्रिस्टल है और इसके अंदर हमारे पास कैसे होंगे बच्चों? अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, लाइक दिस। मैं ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ले रहा हूँ या मॉलिक्यूल्स ले सकता हूँ, ये एटम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट रहा होगा इसके अंदर। अब इसके अंदर 2-3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कई तरह के वैसे डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास अरेंजमेंट है हमारे इसी तरह एटम्स का, और कहीं से हमारा एक एटम या दो एटम पूरी लाइन में से मिस हो गया। यहाँ एक एटम होना चाहिए था, यहाँ वो एटम नहीं है। इसी तरह यहाँ हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है और यहाँ से मान लीजिए कोई एटम चला गया। इस तरह करते करते एक लाइन में से, एक रो में से कोई एक दो एटम मिस हो जाए तो यहाँ डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि पूरी की पूरी लाइन ही देखने को गायब हो जाए, पूरी एंटायर रो ही गायब हो जाए, मान लीजिए हमारे पास ये एक पूरी रो गायब हो जाए, फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली, ऐसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास एटम्स हैं और ये सेकंड वाली रो या कॉलम हमारा गायब हो जाए। इस तरह करते करते या तो पूरी रो गायब हो जाए, पूरा कॉलम गायब हो जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट्स। ऐसे डिफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? लाइन डिफेक्ट। तो हमने स्टेटमेंट 1 में कहा था कि हमारे पास एंटायर रो गायब हो जाती है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, तो बच्चों गलत है। स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगी हमारी? रॉन्ग हो जाएगी। और स्टेटमेंट बी में कहा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट गायब हो जाएगा तो उसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। लाइन डिफेक्ट उसको बोलते हैं अगर हमारी पूरी एंटायर रो या पूरी लाइन गायब हो जाए, और पॉइंट डिफेक्ट उसको बोलते हैं अगर एक दो एटम अपनी लैटिस पॉइंट से मिस हो जाए, वहां हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की जो हमारी करेक्ट हो चुकी है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं एफ सेंटर्स के बारे में। बच्चों एफ सेंटर्स को बोलते हैं फारबेज सेंटर भी बोलते हैं, एफ सेंटर्स। अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है जिसके अंदर कैटायंस भी हैं और एनायंस भी हैं, मान लीजिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये कैटायन है, ये एनायन है, अगेन ये कैटायन, ये अनायन, ये कैटायन और ये अनायन। इसी तरह यहाँ अनायन होगा, यहाँ कैटायन होगा, यहाँ अनायन, यहाँ हमारा कैटायनिक पार्ट, यहाँ एनायनिक पार्ट, और ये अगेन कैटायनिक मॉलिक्यूल होगा हमारा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास किसी पोजीशन से, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आना था और यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता, अगेन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता। अगर हमारे पास इस अरेंजमेंट के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर जहाँ हमारे पास एनायंस भी हैं और कैटायंस भी हैं, अगर यहाँ से कोई एनायन अपनी प्लेस से हट जाए और उसकी प्लेस पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो एक्चुअल में तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, कोई डिफेक्ट एक काइंड का पैदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हमारा एनायन तो चला गया और उसकी प्लेस पर कौन आ गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इलेक्ट्रॉन हमारा एनायनिक न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन कर रहा है, लेकिन हमारे पास डिफेक्ट को अराइज कर रहा है, और इस टाइप के डिफेक्ट्स को, इस टाइप के सेंटर को, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर को बोलते हैं बच्चों एफ सेंटर। और ये जो एफ सेंटर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर करेक्टरिस्टिक कलर के लिए, और इसलिए ये जो एफ सेंटर है केसीएल को एक वायलेट कलर दे देता है। केसीएल इसकी वजह से वायलेट कलर शो करता है। वायलेट कलर बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लिलैक कलर। तो हमारी जो स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। Therefore, the final answer is option number C and D. I hope you understood it well and best of luck.